ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऑन द वे हैं, दूसरा मंदिर जाना है और वहाँ पे हम लोग का गुरु दीक्षा दिया जाएगा हम सभी को। मैं सभी से मिलाऊंगी आपको, कोशिश तो यही रहेगी मेरी। तो चलो मिलते हैं, मंदिर जाने के बाद आप सभी से मिलती हूँ, ठीक है। वाह, अपवित्र पवित्र व सर्वावसर राक्षसभाई अभ्यंतर सूची। और यहाँ मंदिर में आरती चल रही थी, बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुकून मिला यहाँ जा करके। अगर आप भागलपुर में रहते हैं और इस मंदिर को जानते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून महसूस होगा आपको। और अब हम यहाँ पे मौरी मंदिर आ चुके हैं। यहीं पे हमें गुरु दीक्षा मिलनी है और पंडित जी सभी को एक एक करके यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं। तिलक का भी क्या महत्व होता है ये आपको हमारे गुरु जी बताएंगे आगे। गुरु दीक्षा का क्या मतलब होता है, गुरु जो होते हैं ना उनका संबंध ईश्वर से साक्षात रूप में होता है। ऐसे जब गुरु अपनी आध्यात्मिक या प्राणिक ऊर्जा का कुछ अंश जो है अपने समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है तो इस प्रक्रिया को गुरु दीक्षा कहते हैं, ठीक है। और आध्यात्मिक यात्रा की सबसे प्रारंभिक सीढ़ी होती है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा के बाद शिष्य गुरु की आध्यात्मिक सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाता है। सब मंदिर का मुआयना कर रही है। मंदिर अभी बन रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है मंदिर में, है ना भाभी जी? दोनों भाभी हैं हमारी, ये दोनों, और ये बीच वाली तो हमारी दीदी हैं, और इनको तो आप सब जानते ही हैं, हमारी मॉमजी। और यही है हमारे गुरुजी जगत रामानुजाचार्य काशी पीठाधिपति परम पूज्य बालक स्वामी जी श्री केशवाचार्य जी महाराज। और अभी यहाँ पे हवन करके ये कुछ स्टैम्प की तरह होता है जिसमें शंख और चक्र बना होता है, जिसे जो भी शिष्य जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं उसे अपने हाथ पे धारण करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ उस स्टैम्प को ना आग में गर्म करके ना सभी के हाथों में एक स्टैम्प की तरह मारा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका क्या महत्व है ये आपको गुरुजी ही आगे चलकर बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाला संप्रदाय है। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय आते हैं। सबसे पहला श्री संप्रदाय, इसकी आद्य प्रवर्तिका विष्णु पत्नी महालक्ष्मी देवी और प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य हुए, जो वर्तमान में रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक चतुरानंद ब्रह्मदेव और प्रमुख आचार्य माधवाचार्य हुए, जो वर्तमान में माधव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तीसरा रुद्र संप्रदाय, इसके आद्य प्रवर्तक देवादिदेव महादेव और प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य हुए, जो वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चौथा और आखिरी कुमार संप्रदाय, इसके आद्य प्रवर्तक सनत कुमार गण और प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य हुए, जो वर्तमान में निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दोनों चाहिए बड़े अच्छे हो दिया ले ले में की
श्री संप्रदाय यानी कि रामानुज संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव के 4 संप्रदायों में से एक है। यह शास्त्रीय मत है कि इसकी उत्पत्ति लक्ष्मीनाथ एवं श्री महालक्ष्मी जी की इच्छा से हुई है। श्री विष्णु जी श्रीनिवास हैं। इससे ज्ञात होता है कि महालक्ष्मी और श्री विष्णु एक ही हैं। इस संप्रदाय में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द श्रीदेवी और महालक्ष्मी के लिए आता है। श्रीदेवी भगवान विष्णु और मनुष्य के बीच मध्यस्थ हैं। विष्णु प्रिया महालक्ष्मी भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चारों को जोड़ती है। जीव को शरणागति कराकर तीनों दुखों से मुक्ति कर देती है। छोटा सा वैष्णव परिवार, आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। बोलिए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण शरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण शरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। तीसरा चरण मंत्र परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पहला अष्टाक्षर मंत्र, ये स्नान करके जितना हो सके इसका जप करिए। ओम नमो नारायणाय। की बोलूं? ओम नमो नारायणाय। फिर एक बार बोलो। ओम नमो नारायणाय। एक बार और बोलो। ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र स्नान करने के बाद कभी भी जप कर सकते हैं। लेकिन द्वय मंत्र जो है इसमें द्वय है, द्वय मतलब दो, तो दो मंत्र इसमें मिला हुआ है। एक लक्ष्मी और एक नारायण, मतलब द्वय का मतलब केवल दो। तो द्वय मंत्र छे। पहला मंत्र कीजिए क्रम श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये। दूसरा का श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणों, चरणों द्वितीय विभक्ति है, समझे न? चरणों का मतलब माता पिता, माता पिता के चरण। अगर चरण करेंगे तो खाली माँ का चरण होता है, चरण करेंगे पिता का चरण। दो शब्द दे दिया तो माता पिता। माता पिता मतलब लक्ष्मी और नारायण। तो लक्ष्मी नारायण दोनों के चरणों को जो है हम प्रणाम करते हैं। श्रीमते नारायणाय नमः। ये दो ही मंत्र है। इसको चलते फिरते उड़ते कोई प्रतिबंध नहीं कि नहा कर की करना है। आप नौकरी में जा रहे हैं, समय है, तो अपना अंदर अंदर से गुनगुनाने लगे। तो इससे क्या होता है, घर में स्थिर शांति आती है, घर में लक्ष्मी भी आती है, बुद्धि विवेक भी बच्चों का बढ़ता है, सब इससे मिलता है। तीसरा चरम मंत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जब देखे कि एकदम विकट, अब हमारा कोई पार लगाने वाला नहीं है, एकदम फंसे हुए हैं, तो अनुसंधान करिए भगवान श्री कृष्ण या राम का या वेंकटेश भगवान के, रंगनाथ का, किसी का मन से ध्यान करिए और कहिए सर हे प्रभु अब मेरे कोई उपाय नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य, हम समस्त उपायों को छोड़ दिए। अपना जो बाहुबल, धन बल, ये जितना है ना, बुद्धि बल, मैं सब छोड़ दिया।
मामेकम, मैं आपके एक चरण शरण में पड़ा हूं, आप मेरी रक्षा करो। ये चरण, ये अनुसंधान, ये जप नहीं करना कि निरंतर जप कर रहे, नहीं, अनुसंधान करना रोज भगवान को जो है, हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के, आप सर्वश्रेष्ठा हो, सर्व विधाता हो, मैं आपके चरण शरण में पड़ा हूँ, आप मेरा कल्याण करो। तो 4-3 मंत्र हम लोग, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा द्वय और लास्ट में चरण। तो पहला संस्कार आपको क्या दिया? हमारे यहाँ 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार आपको क्या दिए? माथे में तिलक। ये संस्कार है, इसको कोई साधारण चीज नहीं समझना चाहिए। तिलक है क्या चीज? कभी आप कोई प्रश्न करता हूँ कि माथे में लगे 111 की छिके केकरो बुलावे छो तो आसन दे छो ना घरों में, तो सबसे पहले ये आसन दीजिए नीचे का, ये आसन केकरा दिली आसन? एक राम जी, एक लक्ष्मण जी और एक बीच में श्री जो छे सीता जी। उभय बीच सी लिखे ना तुलसीदास जी, उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म राम, जीव लक्ष्मण, और ये माया जो बीच में है ये कौन है? लक्ष्मी जी। तो हमारे माथे पर हमारे पूर्वजों ने तीनों तत्व दे दिया। राम भी मेरे पास है, लक्ष्मण जी भी हैं, सीता भी। इसको 111 नहीं बल्कि 3 तत्व, और उनको नीचे ऐसे आसन दिए बैठने के लिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम जो ये जो लगाते हैं यही हमारा सब, यहाँ एक नस होता है, और इस नस के ऊपर जब लक्ष्मी जी का और भगवान राम का ये सब लगाते हैं तो हमारा दिमाग जो है, जो क्या खुरापात में जो जाता है ना, वो असर यही भाषा बोलते, वो खत्म हो जाता है, भटकेगा नहीं, हमारा मन कहीं भटकेगा नहीं। ये नस पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहीं से तो सब कुछ है, इसको कंट्रोल करता है। अभक्ष भक्षण नहीं करना है, समझ गए ना? मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज, चीलम फिलम ये सब नहीं पीना। और आप लोग तो पीते भी नहीं होंगे, तो संभव है नहीं ये सब आपके घर में हो, क्योंकि मद्रासी बड़े स्वामी जी से लेके परंपरा अभी तक चल रही है, तो संभव तो हम तो नहीं कर सकते। हाँ, कोई फटक गया हो तो हो गया हो। ये वो पहला क्या दिए? माथे तिलक। दूसरा आपको क्या दिए? शंख चक्र। शंख चक्र से क्या होता है? आज तक का जितना आपका पाप था, जितना कहिए कि जन्मों का, या अभी इसके पहले आपका 60 वर्ष उम्र हो गया, उसके पहले आपका 30 वर्ष उम्र हो गया, उसके पहले जो आज से पहले जो हम पाप किए होंगे, वो सारा पाप आज जल करके खत्म होता है। समझ लो, जल के खत्म हो। अच्छा, भगवान शिव के आयुध की छे त्रिशूल है ना, और भगवान विष्णु का आयुध शंख चक्र। आपको शंख चक्र लग, शंख चक्र लगने का मतलब क्या हो गया? आप विष्णु के वंश के हो गए, भगवान के वंश के हो गए। शंख चक्र वही ना धारण करते, कोई दूसरा तो करता नहीं। तो आप लोग शंख चक्र धारण किए, आज से आप विष्णु के वंश के हो गए, तो आप वैष्णव कहलाए, समझे ना? आप वैष्णव हो गए। अब वैष्णव हो गए तो हमको सिर्फ एक विष्णु की ही भक्ति करना है, अपने बाप दादा को ही मान के चलवे हो, हिंडा उंडा भटकते आदमी। तो हम लोग वैष्णव हो गए, भगवान विष्णु, विष्णु के कई एक रूप है, जो अच्छा रूप आपको लगे उसका स्मरण रोज करिए। वैकुंठनाथ भगवान, रघुनाथ भगवान, बिहारी जी, राम जी, जो भी अच्छा है। बजरंग बली भी कर सकते हो, तो दास है ना। बजरंग बली का भी हवन कर लिए थे, बजरंगे बली के नाम कर लिए, बजरंग बली के करने हैं। कहते हैं भगवान उससे अधिक खुश होते हैं जो भगवान के सेवक की सेवा करता है, भगवान उससे ज्यादा खुश होते हैं। पद भृत्य भृत्य परिचार, आपका जब फर्स्ट संस्कार, द्वितीय संस्कार हो गया, तीसरा संस्कार आपको मंत्र दिए, चौथा संस्कार अभी जो हम आपको उपदेश दे, ये चौथा संस्कार। कहते कि माँ अपने बच्चे को देख रही है,
बच्चा बड़ा होकर हिस्ट को चले। तो गुरु रूपी जो माँ है उपदेश रूपी अमृत दे करके अपने बच्चों को संस्कारित करके आगे बढ़ाने का चेष्टा करते हैं। तो आपको उपदेश दे कि ये सब नहीं खाना, ऐसे रहना है। भगवान विष्णु के बल से शंख चक्र आपने धारण कर लिया, अब अंत में नाम कर, जिससे अभी तक जन्म लिए, ये भी लिया, वो भी लिया, हम लिए, हमारे पूर्वज बाप दादा लोगों ने हमारा नाम रख दिया और हम उस नाम से जानने लगे सब, हमारा ये नाम, इसका ये नाम, इसका ये। तो आज जो आपका सारा पाप खत्म हो गया, तो आज से जो आपका जीवन क्या पुनर्जन्म, समझे ना? आज से क्या पुनर्जन्म। पहले का जो जन्म था पता नहीं कितनी जन्म हुए, आज हमारा पुनर्जन्म। हमारे पास में कुछ लेस मात्र भी पाप नहीं रहा। तो पाप नहीं रहा तो जो आज आप दीक्षा ले लिए हैं, दीक्षा लेने के बाद क्रियमान कर्म आपके साथ लग जाएगा। क्रियमान मतलब अभी जो करेंगे, दीक्षा ले करके चले गए, मांस खा लिए, मछली खा ली, अब वो पाप जो है सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। अपमान का, चल क्या कुछ भी करो, अपमान मत। अगर आप दीक्षा लिए तो दीक्षा का अपमान मत करिए, या लेने ही नहीं चाहिए आदमी। लिए तो फिर उसको पालन करिए। तो आज से आपका नामकरण भी करो और यही नाम से भगवान को प्रणाम करेंगे। जैसे हम अपने नाम से ये नाम लिखते हैं, बलराम बाबू की याद आदि के लिए बलराम बाबू के परिवार के, उसी तरह से जो है जो नाम आज देंगे तो भगवान को भी याद, अरे ये तो मेरा परिवार, शंख चक्र लिया मेरा परिवार। तो आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी। आज से आपका राजनारायण रामानुज दास पर, राजनारायण रामानुज दास की कहो, राजनारायण रामानुज दास। अपने के अलका है। आज से लक्ष्मी रामानुज दासी, ठीक है वो लक्ष्मी रामानुज दासी। जब भी भगवान का प्रणाम करियो, अपने गोसाई कुल देवी बचे है उनको भी प्रणाम करिएगा तो यही नाम से, लक्ष्मी रामानुज दासी, राजनारायण रामानुज दास। आपका नाम? धर्मवीर। 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 आज से घनश्याम रामानुज दास। घर में जो है वो है, लेकिन भगवान क्या जाना करना, घनश्याम रामानुज दास। आइडिया, घनश्याम रामानुज दास। आपका नाम? उज्ज्वल। उज्ज्वल। लखन रामानुज दास। ठीक, घनश्याम लखन। हाँ, घनश्याम लखन। तोरा गुड़िया? खुशबू। खुशबू। कमला रामानुज दास। ठीक है, मैं कमला रामानुज दासी। एकदम याद कर रही थी। आपका नाम? सबन। मुसलमान नाम कहाँ से? सबनम मतलब आज से सत्या रामानुज दासी। ठीक है, सत्या। कमला रामानुज दास। जून। जून। जया रामानुज दासी। ठीक बोल में? रामानुज दासी। जया रामानुज दासी। पद्मा रामानुज दासी। लक्ष्मी जी के नाम से पद्मा रामानुज दासी। जब हम राष्ट्र में यही नाम बोली, पद्मा रामानुज दासी, जया रामानुज दासी, कमला रामानुज दासी, पूरा सत्या रामानुज दासी। पूरा नाम? पूनम। माधवी रामानुज दासी। ठीक है, माधवी रामानुज दासी। आपका? घनश्याम। तो नाम तो ठीक है, घनश्याम रामानुज दास। ठीक है, वो घनश्याम रामानुज दास। कत्यानी रामानुज दास। वंदना। विमला रामानुज दासी। अविनाश तिवारी। अविनाश। नारायण रामानुज दास। नारायण रामानुज दास। सरिता। सरिता। सत्यभामा रामानुज दास। सत्यभामा रामानुज दास। अनंत रामानुज दास। ठीक है, वो अनंत रामानुज दास। मतलब हमारा गुरु जो आज दीक्षा लिए, जो हमारे गुरु जी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। अस्मत् परम गुरु भ्यो मतलब गुरु जी के गुरु जी, मतलब दादा गुरु, उनको प्रणाम करते हैं। और अस्मत् सर्व गुरु भी जितने हैं हमारे मद्रासी स्वामी जी, शास्त्री स्वामी जी, जो भी अपने परिवार के, उन सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं। फिर क्या, श्रीमते रामानुजाय नमः, हम रामानुज स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। देखिए, श्री प्रांकुश दासाय नमः, रामानुज स्वामी जी के गुरु जी, और उनके गुरु जी आमनाचार्य स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी के 5 गुरु हुए, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक मंत्र देने वाला गुरु, ऐसे 5 गुरु हैं। तो पहला क्या, श्रीमद प्रांकुश दासाय नमः,
श्रीमद यामन मुनिये नमः, श्री राम मिश्राय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुनिये नमः, श्रीमते षटकोपाय नमः। अब इसके बाद देखिए श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। विश्वक्सेन कौन है? हमारे आचार्य। और आप लोग जो पूजा करते हैं गणेश जी, गणेश जी का भी नाम विश्वक्सेन। फिर श्री नमः, 12वां में हमारे गुरु कौन है? श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। और श्री धराय नमः, श्री को धारण करने वाले भगवान नारायण। ये हमारा द्वादश वाक्य, द्वादश हमारे आचार्य। हमारे संबंध का लक्ष्मी नाथ समारंभ, भगवान लक्ष्मी नारायण से हमारा बेचारे हम लोग खाली उनका धूलियो ले लें तो उसी को देखिए सर। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मेरी नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। और यहाँ अभी सभी लोग गुरु जी को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और उसके बाद गुरु जी सभी को अब यहाँ प्रसाद भी बांट रहे हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु नियमों की पालन करनी पड़ती है, जैसा कि आपको पहले गुरु जी ने वीडियो के बीच में बताया था। तो वही कुछ क्लियर करने के लिए मेरे बड़े भैया जो हैं गुरु जी से यहाँ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ सीखने की, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जब पाठ करेंगे तब ये स्नान करने के बाद जब है ना, हाँ, रोड के उस तरफ गंगा है, इधर अपना आश्रम। लगभग सोच लो 100 रूम से ऊपर होगा ना रे जी, 100-125 रूम है। एक हॉल है, उसके ऊपर में 3 मंजिला तक खाली हनुमान जी का मूर्ति ही है, 108 हनुमान जी। वहाँ तो गुरु जी का आश्रम भी होगा वहाँ रहना। अरे बहुत अच्छा, सब रहना खाना एकदम पीना सब। और अब यहाँ पे गुरु जी हमें भोजन करवा रहे हैं, जो कि मंदिर प्रांगण में ही हो रहा है। और जो भी यहाँ पे पंडित रहते हैं जो कि मंदिर की देखभाल करते हैं, वही यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाते हैं, और वही अब हम यहाँ पे खाने वाले हैं। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far.